वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स थे उसकी पूरी सीरीज हम लोग खत्म कर चुके हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, जहाँ पे हम लोग लेके आएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके पहले तो हम लोग न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स जो आप लोगों को पूछा गया था अक्टूबर 14 के अंदर, क्या था वो न्यूमेरिकल देखते हैं। अ यूनिट सेल ऑफ आयरन क्रिस्टल हैज एज लेंथ 288 पिकोमीटर एंड डेंसिटी 7.86 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड टाइप ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब ही क्या, किसकी वैल्यू। हम लोगों को फाइंड करनी है स्मॉल एन की वैल्यू। गिवन क्या क्या है सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स थे उसकी पूरी सीरीज हम लोग खत्म कर चुके हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, जहाँ पे हम लोग लेके आएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके पहले तो हम लोग न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स जो आप लोगों को पूछा गया था अक्टूबर 14 के अंदर, क्या था वो न्यूमेरिकल देखते हैं। अ यूनिट सेल ऑफ आयरन क्रिस्टल हैज एज लेंथ 288 पिकोमीटर एंड डेंसिटी 7.86 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड टाइप ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब ही क्या, किसकी वैल्यू। हम लोगों को फाइंड करनी है स्मॉल एन की वैल्यू। गिवन क्या क्या है सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। सो गिवन डाटा, गिवन है हमारे पास एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल ए से, जो दी है 288 पिकोमीटर। हम लोग जानते हैं अगर एज लेंथ हम लोगों को 288 पिकोमीटर मतलब पिकोमीटर में दी है तो उसका कन्वर्जन हम लोगों को करना होता है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में करने के लिए सबसे पहले उसको मीटर में करेंगे, तो 288 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, देन 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, एंड देन 8 के टर्म में लाने के लिए, क्यों 8 के टर्म में लाना है हम लोगों को, इजिएस्ट वे से हम लोग इसका क्यूब निकाल सके इसलिए। सो 8 के टर्म में हम लोग डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों को मिल जाएगा 10⁻⁻8। कैसे आएगा 10⁻⁻8? अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो हम लोग जितने डिजिट्स आगे जाएंगे वो डालेंगे पावर के अंदर। 2 डिजिट्स के बाद, मतलब इधर से तो 1 डिजिट्स के बाद, बट इधर शिफ्ट हुए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कितना जाएगा 10⁻2 इंटू 10⁻, पहले कितना था -10, देन कितना मिलेगा 2.88 इंटू 10⁻, बड़े इसका साइन किसका है 8 का, तो 10⁸ सेंटीमीटर। क्लियर। सो क्यूब हम लोग ये कन्वर्जन क्यों करते हैं, रीजन ऐसा है कि सिंपलेस्ट वे से 8 का क्यूब हम लोग इजीएस्ट वे से निकाल सकते हैं। सो इसीलिए पावर का भी पूरा सॉल्व इजी होना चाहिए, हम लोग इसीलिए ये पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं। 2 डिजिट्स हम लोग इधर लेके गए, लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करें, इसलिए हम लोगों ने लिया पॉजिटिव में 10⁻2 इंटू 10⁻², प्लस माइनस यहाँ पे हम लोगों को मिलने वाला है माइनस, बड़े इसका साइन किसका है 10⁻⁻8 का, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को एज लेंथ की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 2.8 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। देन उसके बाद डेंसिटी गिवन है। सो डेंसिटी जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, रो से, इज इक्वल टू 7.86 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब उसके बाद और क्या गिवन है, तो मोलर मास ऑफ आयरन जो कि है 56 ग्राम मोल एल इनवर्स, एंड एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू गिवन होती है 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर। अब हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को फाइंड करना है, टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल।
सबसे पहले तो ये फाइंड करना है, मतलब है किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, स्मॉल n की। एंड देन उसके बाद हम लोगों को बताना है टाइप ऑफ द क्रिस्टल लैटाइस, ये क्रिस्टल लैटाइस का टाइप कैसा है, ये चीज़ भी हम लोगों को एक्सप्लेन करनी है। क्लियर। अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, सो फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला हम लोगों के पास इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू डेंसिटी का m इंटू एन ए क्यूब इंटू एन ए। क्या है हमारे पास, रो इज इक्वल्स टू m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, हाँ थोड़ी सी शिफ्टिंग हम लोगों को करनी होगी क्योंकि रो की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, डेंसिटी फाइंड करनी है क्या, नहीं, हम लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की। सो शिफ्टिंग यहाँ पे करेंगे और आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन आप इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को निकालनी है यहाँ पे n की वैल्यू। सो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सो सॉल्यूशन हम लोगों ने फॉर्मूला लिया था रो इज इक्वल्स टू m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। हम लोगों को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, n की, तो n की वैल्यू को हम लोग लेंगे इस वाले साइड पे, n इज इक्वल्स टू रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अपॉन क्या चला जाएगा n। अब करते हैं हर एक की वैल्यू पुट। n इज इक्वल्स टू क्या है, रो की वैल्यू कितनी है 7.86 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, a की वैल्यू है हमारे पास 2.88 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब, Na की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। m मोलर मास हम लोगों को गिवन है 56 ग्राम मोल, 56 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर। तो अब सबसे पहले हम लोग क्यूब रूट बोल रही हूँ, क्यूब फाइंड कर लेते हैं। सो लेते हैं लॉग ऑफ 2.88। सो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना डिजिट है, सिर्फ और सिर्फ 1। सो कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिया जाएगा, 1 - 1 कैरेक्टरिस्टिक 0। चलो तो स्टार्ट करते हैं, कैसे देखा जाएगा, हम लोगों को देखना है 28 का 8 में। सो लॉग देखेंगे हम लोग सबसे पहले 28 का 8 में, 28 का 8 में 4594, 4594। हम लोगों ने देखा था अगर क्यूब निकालना होता है तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर क्यूब रूट निकालना है तो हम लोगों को 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर। हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, ए का क्यूब फाइंड करना है। सो क्यूब फाइंड करना है, इसलिए हम लोग उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो फिर से एक बार 28 का 8 में देख लेते हैं, 28 का 8 में 4594। सो 4 3 12, कैरी 1, 28, 17, कैरी 1, 13 और 1। सो 1.3782। क्लियर। ये इसका हम लोगों ने लॉग निकाल के रख दिया। अब देखो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है इसके बाद एंटी लॉग देखना है या नहीं। अगर आपने एंटी लॉग भी देखा तो भी आंसर करेक्ट ही आने वाला है, बट जब आप इसका एंटी लॉग देखते हो ना, इसका एंटी लॉग देखने के बाद वही चीज़ रिपीट करनी है हम लोगों को जब लॉग लोगे आप लोग इसका, तो इसको करने की जरूरत नहीं, जैसा है सिर्फ मल्टीप्लाई करके एज इट इज रख दो, उसमें वैल्यू को ये कर लो, फिर बाद में जब अपन एडिशन करेंगे तब यूज कर लेना। चलो देन लेंगे हम लोग लॉग ऑफ 7.86। सबसे पहले हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक लिखना होता है। सो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही डिजिट है, 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। अब देखेंगे 78 का 6 में। सो 78 का 6 में है 8954, 78 का 6 में 8954, 8954। क्लियर। अब लेंगे 6.022 कैरेक्टरिस्टिक 0, 7797, और इधर ले लेंगे अपन लॉग ऑफ 2.88 का जो हम लोगों ने क्यूब लिया था वो है 1.3782। अब इन सब का हम लोग करेंगे एडिशन। क्यों एडिशन, क्योंकि सब एक दूसरे के कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में। लॉग का रूल क्या बोलता है, अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो हम लोग उसका क्या करते हैं, उनके लॉग का एडिशन करते हैं। सो लॉग का एडिशन करेंगे, 7 + 2 ये हो गया 9, 12, 13, कैरी 1, ये हो गया 10, 18, 8 और ये 2, 23, 2, 9 प्लस ये 11 और ये 16, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 कैरी, सो 5 इधर चला जाएगा 2, 10, 20 कैरी 2 इधर आ जाएगा 3। क्लियर। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस ये हो जाएगा 4 13, 9 प्लस 1 10 कैरी 1 इधर दे दिया 10, 10 और ये 18 कितने हो गए 10 और ये 8 18, 18 प्लस 5 23 कैरी 2। हाँ क्लियर है। अब हम लोग लेंगे नीचे का लॉग, लॉग ऑफ 56। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 1, और 56 का हम लोगों को किस में देखना है 0 में। कुछ नहीं है मतलब उसके सामने हम लोग क्या कंसिडर करते हैं 0। 56 का 0 में 7 4 8 2 कितना आएगा 7 4 8 2। सो अब ऊपर वाले से नीचे का क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो देखो 3.0533, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे है डिवाइड में है, इसलिए हम लोग करेंगे माइनस 1.7482। क्लियर। इधर 1 3, इधर 5 बच जाएंगे, कैरी 1 0, इधर 7 में से ये बच जाएगा 3 कैरी 1, इधर आ जाएगा 1। सो अब देखेंगे हम लोग इसका एंटी लॉग। क्या देखना है एंटी लॉग। 30 का 5 में एंटी लॉग देखेंगे हम लोग। 30 का 5 में, 30 का 5 में है 2018, 2018 और 1 में मैंने डिफरेंस दिया है 0। सो आंसर कितना मिलेगा हम लोगों को? देखो कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट 0.18, 20.18 इंटू 18 इंटू 3 कितना होने वाला है 10⁻⁻24 इंटू 10⁻23। सो n इज इक्वल्स टू 20.18 इंटू ये कितना मिल जाएगा हम लोगों को -1। n इज इक्वल्स टू एक डेसिमल पॉइंट हम लोग उधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा 18 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁻1 मतलब ये आ जाएगा 0। सो n इज इक्वल्स टू मिलेगा 2.018 मतलब ये n इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना मिल रहा है हम लोगों को 2 मिल रहा है। मतलब ये n की वैल्यू तो हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल तो फाइंड कर लिए। क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल n इज इक्वल्स टू कितना मिला हम लोगों को 2। अब 2 नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, n की वैल्यू 2 है तो टाइप ऑफ यूनिट सेल या फिर क्रिस्टल लैटाइस कौन सा होने वाला है? BCC। कौन सा रहेगा? BCC। सो टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटाइस कैसा रहेगा? BCC टाइप। क्लियर। सो क्रिस्टल लैटाइस फॉर्म होने वाला है BCC। सो इस हिसाब से हम लोग जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बोला गया है तो इस हिसाब से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। सो गाइज अभी हम लोग देखेंगे सेकंड न्यूमेरिकल जहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि द डेंसिटी ऑफ सिल्वर हैविंग एटॉमिक मास, हम लोगों का एटॉमिक मास गिवन है। एटॉमिक मास मतलब ही हम लोगों को गिवन होता है मोलर मास। पहचानना कैसे है? यूनिट से। ग्राम मोल एल इनवर्स। मोलर मास का भी सेम होता है, एटॉमिक मास का भी सेम है। इज डेंसिटी गिवन है 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज, एज लेंथ गिवन है जो कि है 4.05 इंटू 10⁻⁻8। ऑलरेडी तुम लोगों को वो सेंटीमीटर में दी तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं। अब एज इट इज यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स इन द यूनिट सेल। हम लोगों को फिर से एक बार क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स, मतलब n की वैल्यू हम लोगों को क्या करनी है? फाइंड करनी है। सिल्वर एटम्स के अंदर, सिल्वर एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये हम लोग फाइंड करेंगे। क्लियर। ये पूछा गया था जुलाई 18 के अंदर। तो हम लोगों ने इसके बीच के जो न्यूमेरिकल्स है वो स्किप किए, मतलब इसके बाद भी मार्च के न्यूमेरिकल्स आपके हैं बट वो सिलेबस में हमारे नहीं था। जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है पुराने वो हम लोग यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। जो सिलेबस में नहीं थे, सिलेबस आपको पता है चेंज हुआ था, इसके कारण वो न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर रहे, ले नहीं रहे हैं, क्योंकि नहीं तो आपको लगेगा बीच के मैम कहाँ पे गए। तो ये रीज़न के कारण मैं बीच वाले जो न्यूमेरिकल्स है वहाँ यहाँ पे नहीं ले रही। तो जुलाई 18 का ये न्यूमेरिकल, जुलाई के 18 में ये एग्जाम में न्यूमेरिकल आया था। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। सो अब हम लोगों ने एन के पहला एक किया था, अब ये सेकंड चालू है तो आपको इजी जाएगा सॉल्व करने के लिए। सो एटॉमिक मास गिवन है, मतलब ये हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे?
एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर मतलब ही कैपिटल M इज इक्वल्स टू 107.8 ग्राम मोल L इनवर्स। देन डेंसिटी मतलब ही रो हमारे पास गिवन है, डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू 10.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और क्या गिवन है हमारे पास गिवन है एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल ए से, वो है 4.05 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, अब डायरेक्ट ही लिखना है, कन्वर्जन करना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टू फाइंड हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स इन द यूनिट सेल, देखो गाइज यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है हम लोगों को। कैसा, हम लोगों ने नंबर ऑफ सिल्वर एटम या फिर नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला देखा था, जो था फॉर x ग्राम के लिए, किसके लिए, x ग्राम के लिए था xn रो इंटू a क्यूब का था ये फॉर्मूला। सो बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स, सिल्वर एटम्स हम लोगों को फाइंड करने हैं तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था, हम लोग इसको यूज़ करते थे, क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली मेंशन की गई है ये बात कि फॉर x ग्राम हम लोग निकालते थे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ एलिमेंट के लिए निकालते थे xn अपॉन रो इंटू a क्यूब। बट हमारे पास यहाँ पे ग्राम में कोई दिया है क्या, 200, जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज में का न्यूमेरिकल सॉल्व किया वहाँ पे 200 ग्राम के लिए है, वैसा कोई ग्राम यहाँ पे गिवन है क्या, नहीं। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस में नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज करना है हम लोगों को, किसका, डेंसिटी का। सो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रो इज इक्वल्स टू m इंटू एन अपॉन a क्यूब इंटू एन ए। मैं जो बात बोल रही हूँ आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसा न्यूमेरिकल है जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को हम लोगों को फाइंड करना है, बट वहाँ पे ग्राम दिया था, नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट के अंदर, तब हम लोग x इंटू एन अपॉन रो इंटू ए क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम लोगों को x गिवन नहीं है, मास ऑफ एलिमेंट गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, रो इज इक्वल्स टू m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए का फॉर्मूला। क्लियर, तो ये डिफरेंस क्लियर रखना कि क्या बोला गया है। हाँ, और एक कंफ्यूजन आपको जो हो सकता है वो है ए एंगस्ट्रॉन में दिया है वहाँ पे। हाँ देखो, वो वैल्यू की हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत कुछ है नहीं, बस उन्होंने ये जो ए एंगस्ट्रॉन की जो वैल्यू दी है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दी है, बाकी कोई भी यहाँ पे इसका काम है नहीं, तुम लोग सीधा सीधा उसको सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, रो इज इक्वल्स टू m n a क्यूब इंटू एन ए। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हम लोगों को, n की, n को ले लेते हैं इस वाले साइड पे, इधर चला जाएगा रो a क्यूब इंटू एन ए अपॉन n। हो गया इतना। वैल्यूज को पुट करते हैं। n इज इक्वल्स टू, रो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू है हमारे पास 4.05 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब इंटू एन ए की 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है हमारे पास, 107.8 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर। तो अब इतनी सारी चीज़ें गिवन है, अब हम लोगों को इसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर, तो उसके पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग कैलकुलेशंस देखते हैं। सो गाइज अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको लॉग टेबल के हिसाब से। हम लोगों ने सभी वैल्यू को पुट कर लिया था। n इज इक्वल्स टू 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन ए क्यूब की वैल्यू, अब एवोगैड्रो नंबर एंड मोलर मास। सबसे पहले हम लोग फाइंड किसको करते हैं, ए क्यूब की वैल्यू को, तो लॉग ऑफ 4.05। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को लिखना होता है, तो डेसिमल पॉइंट के इधर एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 0। हम लोग 40 का देखेंगे 5 में, तो 40 का 5 में मिलेगा हम लोगों को 6075।
किसका, तो 40 का 5 में, 40 का 5 में 6075 इंटू क्या करेंगे हम लोग 3, 15 कैरी 1 2 18 1, क्लियर इतना, 15 और ये 2 और ये, हाँ क्लियर। अब हम लोग लेंगे log ऑफ 10.8 एंड log ऑफ 6.022, क्लियर। सबका हम लोग एडिशन करेंगे लॉग के रूल के हिसाब से। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा 1, इसका मिलने वाला है 0, 60 का 2 में मेन डिफरेंस है 7797। अब देखेंगे 10 का 8 में, 10 का 8 में है 0334, 0334, क्लियर। अब हम लोग log ऑफ 405 भी ले लेते हैं, 4.05, कैरेक्टरिस्टिक था 18225, हाँ। सो 7 + 5 हो गया 12, 16 कैरी 1 9 12, 12 प्लस ये 3 15 कैरी 1, ये हो गया 13 और ये हो गया 16 और 3, क्लियर, हाँ। अब नीचे का जो लॉग है वो ले लेते हैं, log ऑफ 107.8, कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलेगा, देखो डेसिमल पॉइंट के इधर कितने डिजिट है, 3 डिजिट्स है, 1 2 3, 3 डिजिट है, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 पॉइंट, 10 का 7 में, 10 का 7 में 0294 कितना है 0294, 10 का 7 में 8 में मेन डिफरेंस दिया हम लोगों को 33, मीन डिफरेंस हमेशा ही हम लोगों को क्या करना होता है, लास्ट के डिजिट्स में ऐड करना होता है। 4 + 3 कितना हो गया, ये 7 12 302। अभी अगर हम लोग देखते हैं तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन ये इसके किस में है, डिवाइड में है, एक दूसरे के डिवाइड में, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन, लॉग के रूल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अगर डिवाइड में है तो हम लोग करते हैं सब्सट्रैक्शन, तो हम लोग लेंगे ऊपर वाले इसके सभी लॉग की एडिशन, तो वो थी 3.6356, क्लियर। कितनी दी है हम लोगों को 3.6356, और नीचे वाले का लॉग है 2.0327, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे -6 7 कितना बचेगा 9 कैरी 1 इधर 2 इधर 0 6 और यहाँ पे 1। अब देखेंगे इसका एंटी लॉग, क्या देखना है इसके बाद एंटी लॉग। सो एंटी लॉग में 60 का 2 में 60 का 2 में 3999 999, 9 में मेन डिफरेंस, 9 में मेन डिफरेंस हम लोग को दिया है 8, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 कैरी 1 0, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, नहीं तो 3999 प्लस 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 कैरी 1 0 0 4। सो हम लोगों का आंसर मिलने वाला है n = डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक कितना है यहाँ पे 1 है, सो 40.07 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻23, सो n = 40.07 इंटू 10⁻⁻1 प्लस माइनस बड़े इसका साइन माइनस का, n = एक डेसिमल पॉइंट उधर शिफ्ट करेंगे 007 इंटू 10⁻+1 -1, यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को 0, n = हम लोगों को मिलेगा 4.007, मतलब ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4, मतलब टाइप ऑफ यूनिट सेल भी यहाँ पे पता चल चुका है। टाइप ऑफ यूनिट सेल, n की वैल्यू अगर 4 है तो टाइप ऑफ यूनिट सेल कौन सा रहने वाला है, FCC, क्लियर। सो इस हिसाब से हम लोग n की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, 4 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। सो गाइज अभी देखेंगे हम लोग 3rd नंबर का न्यूमेरिकल, जो कि हम लोगों को पूछा गया था मार्च 2013 के पेपर के अंदर। सो गोल्ड ऑकर्स एज फेस सेंटर्ड क्यूब, गोल्ड ऑकर्स कैसा बना रहा है वो यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एंड हैज
और डेंसिटी हम लोगों को गिवन है जो है 19.30 kg dm क्यूब। हाँ, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड, हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड। और क्या गिवन है, मोलर मास ऑफ Au, दैट इज गोल्ड का मोलर मास है 197 ग्राम मोल इनवर्स। ये चीज़ अब हम लोगों को फाइंड करनी है, मतलब गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, देन जाएंगे फॉर्मूले की तरफ। गिवन है हमारे पास टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल कैसा दिया है, इज FCC, मतलब ये n इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4। क्लियर। देन डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गोल्ड की हमारे पास गिवन है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं रो से, रो इज इक्वल्स टू 19.30 kg dm क्यूब। देन और एक चीज गिवन है जो है मोलर मास ऑफ Au, मतलब ही गोल्ड, कैपिटल M की वैल्यू गिवन है 197 ग्राम मोल इनवर्स। देन Na की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। फाइंड क्या करना है देख लेते हैं। टू फाइंड रेडियस, एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड, क्या फाइंड करना है हम लोगों को, एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड, मतलब ही R की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। क्लियर। कौन सा फॉर्मूला आएगा, सो R की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास फॉर FCC, R इज इक्वल्स टू 0.3535 इंटू A, सबसे पहला फॉर्मूला। अब मुझे बताओ एज लेंथ हम लोगों को यहाँ पे गिवन है क्या, नहीं है, एज लेंथ गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोगों को एज लेंथ को फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, सो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे डेंसिटी का, रो इज इक्वल्स टू m इंटू n अपॉन a क्यूब इंटू Na। क्लियर। हमारे पास m की भी वैल्यू है, n की भी वैल्यू है, Na की भी है, रो की भी है, सिर्फ निकालने किसकी वैल्यू है, a क्यूब की वैल्यू। सो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहला रो का फॉर्मूला यूज करते हुए, रो इज इक्वल्स टू m इंटू n a क्यूब Na। वैल्यूज को पुट करने से पहले क्या करेंगे, a क्यूब को इधर भेज देते हैं, a क्यूब m इंटू n रो Na। m की वैल्यू है हमारे पास, मोलर मास है 197 ग्राम मोल। देन n की वैल्यू कितनी है, 4, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। उसके बाद a क्यूब तो उधर भेज दिया, रो की वैल्यू हम लोगों को गिवन है जो है 19.30 kg dm क्यूब। उसके बाद Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर। A दिया है हम लोगों को, चलो इसको क्यूब रूट में डाल देते हैं, क्यूब रूट 197 इंटू 4 अपॉन 19.30 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर। अब पावर का क्यूब रूट के हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा हम लोगों को, तो कैसे करना है, क्या करना है वो देखते हैं। चलो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू क्यूब रूट, अब क्या करेंगे, इस 10⁻23 को ऊपर भेज देंगे। देखो ये 10⁻23 यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इजिएस्ट वे से क्यूब रूट, देखो प्रॉब्लम ऐसा है कि पावर का क्यूब रूट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, तो उसको इजिएस्ट वे से निकालते आना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्लियर। सो कैसे एडजस्टमेंट, तो इस 10⁻23 को हम लोग ऊपर भेज देंगे 197 इंटू 4, नीचे प्लस में ऊपर जाने के बाद 10⁻23 अपॉन 19.30 इंटू 6.022। सो A इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे देखो 197 इंटू, अब क्या करेंगे इस 4 को 40 करेंगे। 4 को अगर मैं 40 कर देती हूँ तो यहाँ पे मैं एक डिजिट 0 लगाया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, तो 19.30 इंटू 6.022। A इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 197 इंटू 40,
40 क्यों किया समझ में आया? क्योंकि मुझे यहाँ पे 10⁻⁻24 चाहिए था। मैं क्यूब रूट अगर बाहर निकाल देती हूँ फिर से मुझे क्या 10⁻⁻8 के फॉर्म में मिल जाएगा, तो वो चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका किया है 40। सो 19740 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, बड़े इसका साइन किसका है? माइनस का, 10⁻⁻24 अपॉन 1930 इंटू 6.022, सो 19.30 इंटू 6.022। अब इतना हो चुका है। हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, ये मिल जाएगा हम लोगों को 10⁻⁻8 के फॉर्म में। अब इसको क्यूब रूट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले तो लॉग टेबल के हिसाब से सॉल्व करने के लिए वो तो करने वाले हैं, पहले आप इतना समझ लो कि हम लोगों को फाइंड करनी थी किसकी वैल्यू? हम लोगों को रेडियस फाइंड करना था गोल्ड का, बट हमारे पास एक ही वैल्यू गिवन नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया, रो इज इक्वल्स टू m इंटू एन अपॉन a क्यूब इंटू एन है, देन वैल्यूज पुट की, एंड अब हम लोग एक ही वैल्यू फाइंड करने की तरफ है। तो इसके पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग बढ़ते फिर आगे। सो गाइस देखिए अब आगे का कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग इस 10⁻24 को -24 को बाहर लेकर जाते हैं, 197 इंटू 40 इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं, 19.30 इंटू 6.022 इसका क्यूब रूट हम लोगों को मिलने वाला है 10⁻⁻8। क्लियर? अब इतना। अब हम लोग करेंगे लॉग टेबल के हिसाब से सॉल्व। सो लॉग ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले, लॉग ऑफ 197, क्यूब रूट तो निकालना है पर सबसे पहले इसके अंदर के वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। 197 एंड लॉग ऑफ 40, मल्टीप्लीकेशन है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को क्या करना होगा? एडिशन। सबसे पहले लॉग लेने से पहले हम लोगों को निकालना होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कितने डिजिट्स है? 3, 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2, तो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा हम लोगों को 2। 40 है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, 40 2 डिजिट्स है, 2 - 1 कैरेक्टरिस्टिक 1। अब देखेंगे हम लोग 19 का 7 में, सो 19 का 7 में है 2945, 2945, 40 का 0 में 6021। हाँ, क्या करना है? एडिशन, 6698.3 हो गया इतना। अब नीचे वाले का करेंगे, लॉग ऑफ 19.30, लॉग ऑफ 6.022। हाँ, डेसिमल पॉइंट के इधर कितने डिजिट्स है? 2, 2 - 1 1, कैरेक्टरिस्टिक 1। इसका डेसिमल पॉइंट के इधर एक डिजिट है, 1 - 1 0, कैरेक्टरिस्टिक 0। अब 19 का 3 में देखना है, 19 का 3 में 2856, 2856, 60 का 2 में मेन डिफरेंस 7797। क्या करना है? एडिशन, ये हो जाएगा 13 कैरी 1 15 और ये 16 कैरी 1 10 और ये 2। क्लियर इतना? अब क्या करेंगे हम लोग? ये दोनों एक दूसरे के कैसे है? डिवाइड में, तो हम लोग ऊपर वाले से नीचे का क्या करेंगे? लॉग को माइनस। सो 3.8966 माइनस 0653, तो यहाँ पे मिलेगा 3 1 3 8 और 1। क्लियर? अब इतना। चलो इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 1.8313 इंटू 10⁻⁻8। अब हम लोग इसका क्यूब रूट निकालेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया अगर क्यूब निकालना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब रूट निकालना है तो हम लोग डिवाइड करते हैं लॉग के हिसाब से। तो 1.8313 पावर में चला जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁻8। इसको ले लेंगे हम लोग लॉग के टर्म के हिसाब से सामने, 1/3 लॉग 1.8313। सो लॉग ऑफ 1.8313 डिवाइड बाय 3। क्लियर? अब हम लोग करेंगे उस लॉग को डिवाइड कितने से? 3 से। 1.8313, तो सबसे पहले लेना पड़ेगा हम लोगों को 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, सो 5 जा 6 जा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही चला जाएगा 6 जा 18, देन 3 1 जा यहाँ पे 1 3,
कुछ तो भी रॉन्ग हो रहा है। 0, 18, 3, यहाँ पे हम लोग को 1 by 1 लेना पड़ेगा। 0 यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर हम लोग लेंगे 0 का, फिर 1 3 और 4 ज़ा 12 और ये 5 ज़ा, हाँ अब करेक्ट है। अब हम लोगों का डिवाइड करके आया 0.6104, 4 डिजिट लेते हैं। हाँ, अब इसका क्या देखेंगे हम लोग, एंटी लॉग। इसका देखना है हम लोगों को एंटी लॉग ऑफ 0.6104। चलो तो 61 का 0 में 4074, 61 का 0 में 4 में मेन डिफरेंस है 4, तो 6078। अब देखते हैं ए की वैल्यू कैसे आएंगी। फिर ए इज इक्वल्स टू हम लोगों को मिलने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक तो 0 है, तो एक डिजिट के बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक कितना है 0, 0 + 1 कितना मिलेगा हम लोगों को 1, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट 078 इंटू 10⁻⁴ कितना था -8। सो ए इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर में, इसका पिकोमीटर में करना है तो 407.8 पिकोमीटर। कितना आ गया ए की वैल्यू, ए इज इक्वल्स टू 407.8 पिकोमीटर। क्लियर? सो देख लेते ए की वैल्यू, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, ए इज इक्वल्स टू 407.8 पिकोमीटर। अब उसके बाद हम लोगों को निकालना है रेडियस। सो रेडियस निकालने के लिए r इज इक्वल्स टू 0.35। तो आप पहले एक काम करो, इतने इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग r की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, निकालो जल्दी से। कैसे किया है तो क्यूब रूट का ध्यान में रखना, सिर्फ दोनों का क्या कर लिया हम लोगों ने, लॉग का एडिशन, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन एंड देन उसको 3 से क्या किया है, डिवाइड किया है। और मैंने पहले ही बताया क्यूब रूट के लिए डिवाइड, और क्यूब निकालने के लिए अगर सिर्फ क्यूब निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन। सो अब इतना निकाल लो पहले, देन हम लोग r के वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो गाइज अभी निकालेंगे r की वैल्यू। सो फॉर्मूला था r इज इक्वल्स टू 0.3535 इंटू ए, और हमारी a की वैल्यू आ चुकी थी 407.8 पिकोमीटर। सो पुट करते हैं r इज इक्वल्स टू 0.3535 इंटू 407.8। चलो मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन करना पड़ेगा, लॉग निकाल लेते हैं 0.3535 एंड लॉग ऑफ 407.8। कैरेक्टरिस्टिक अगर एक 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है, सिंपली 1 बार। देन 35 का 3 में हम लोगों को देखना है, 35 का 3 में 5 4 7 8 एंड 5 में मीन डिफरेंस है 6। सो 5 4 7 8 और मीन डिफरेंस कितना दिया है हम लोगों को 6। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 8 एडिशन करके, ठीक है, मीन डिफरेंस का। देन कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट है, 3, 3 - 1 कितना मिलेगा हम लोगों को 2। 40 का 7 में देखते हैं, 40 का 7 में 6096 6096 40 का 7 में 6096 एंड 8 में मेन डिफरेंस दिया है हम लोगों को 9। सो ये आ जाएगा 1501। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन, 5 + 4 9 8 5 11 कैरी 1। हाँ तो कैरी 1 में कैसा जाएगा 3, देखो 3 एक कैरी दे दिया हम लोगों ने, 3 प्लस -1 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो आंसर कितना मिलेगा हम लोगों को +2 के फॉर्म में। क्लियर? अब 15 का 8 में देखते हैं एंटीलॉग। एंटीलॉग 15 का 8 में 1439 1439 15 का 8 में और 9 में मेन डिफरेंस है 3। सो 12 1442। सो आंसर कितना मिल रहा है हम लोगों को 1442। सो r इज इक्वल्स टू, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2, अगर प्लस में रहता है तो क्या करते हैं हम लोग 2 + 1 तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट 144.2, इधर से जाना 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 3 के बाद डेसिमल पॉइंट। क्या मिल गया हम लोगों को, रेडियस
144.2 पिकोमीटर। क्लियर। तो इस हिसाब से हम लोगों ने रेडियस ऑफ गोल्ड का निकाल लिया, एटॉमिक रेडियस किसका, गोल्ड का फाइंड कर लिया है। सो गाइज ये थे 3 जो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अभी तक के आ चुके हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बाकी है, सो वो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।